गुड मॉर्निंग। प्रखर कार्य पुस्तक कक्षा 8 गणित, इसका कार्य पत्रक 61 हम हल करेंगे। दक्षता, त्रिभुज के अवयवों की समझ बना पाना। प्रश्न 1, रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। वह त्रिभुज जिनमें सभी भुजाएं बराबर होती है वो समत्रिभुज कहलाते हैं। कौन से? समत्रिभुज कहलाता है। ख, यदि एक त्रिभुज की सभी भुजाएं बराबर हो तो उसके कोण समान होंगे। यदि त्रिभुज की भुजाओं की लंबाई समान है नहीं है तो उसके कोण असमान होंगे। उनके भुजाओं यदि बराबर है तो कोण भी बराबर होंगे, यदि भुजाएं बराबर नहीं है तो कोण भी बराबर नहीं होंगे। ग, यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर है तो उसके दो कोण बराबर होंगे। तीन भुजा बराबर है तो तीनों होंगे, दो है तो दो होंगे। नीचे दिए गए त्रिभुज को मापें और मान ज्ञात करें। हम इसे मापकर प्रकार की सहायता से और इसको देखें, आप इसको लिखें। अब जैसे मैंने नापा AB अर्थात यहाँ से लेके यहाँ तक ये 1.8 सेमी, B यहाँ से लेके यहाँ तक ये होगी 3 सेमी, और A 90 का कोण है, नापने पर ये 90 का कोण। त्रिभुज ABC में शीर्ष और कितनी भुजाएं? देखो इसमें ये तो शीर्ष है इसके ABC, तो 3 शीर्ष हो गए। भुजाएं कितनी है? AB, BC और CA, ये 3 भुजाएं होगी। प्रश्न 3, नीचे दिए गए त्रिभुज में कुछ बिंदु दिए गए हैं, कहाँ स्थित हैं बताइए। देखो जैसे A पूछा है, A कहाँ है? ये शीर्ष पर है। R कहाँ है? ये लाइन के बाहर है तो ये बाह्य हो गया, बाह्य बोल दो, बाहर बोल दो। ये देखो त्रिभुज के अंदर है तो ये आंतरिक बोल दो, अंदर बोल दो। प्रश्न 4, दिए गए त्रिभुज की माध्यिका रेखाखंड है, ये अर्थात AD इसकी। प्रश्न 5, रिक्त स्थानों की पूर्ति कर दो। एक त्रिभुज की 3 माध्यिकाएं होती है, अर्थात यूं खींच दी, चाहे इसको यूं खींच दिया, चाहे इससे यूं खींच दिया, इस प्रकार से 3 माध्यिकाएं होती है। ख, त्रिभुज के प्रत्येक शीर्ष से माध्यिका खींची जा सकती है। त्रिभुज का ये शीर्ष है, जैसे इसे एक इससे भी खींच सकते हैं, इससे भी, इस प्रकार से प्रत्येक से। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। इन त्रिभुज के 3 कोण देखो, एक तो ये होगा, इसको आप कोण BAC भी लिख सकते हो, मतलब जिस पर और कोण AB लिख सकते हो, दोनों ही रूप में लिख सकते हो, अर्थात कोण ABAC बराबर, चलो 60 ले लेते हैं, और कोण A बराबर 60, दोनों ही रूपों में आप लिख सकते हो। अर्थात यदि इसको पूर्ण यूँ लिखोगे कोण, ये कोण का निशान लगाना होगा, कोण BAC 60 अंश, चाहे आप कोण A 60 अंश ऐसे लिख सकते हो। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होना है। कार्यपत्रक 62, दक्षता, भुजाओं के आधार पर त्रिभुजों के वर्गीकरण की समझ कर पाना। निम्नलिखित तालिका में त्रिभुजों की भुजाओं के माप दिए गए हैं। माप के आधार पर त्रिभुजों को समबाहु, समद्विबाहु, विषमबाहु त्रिभुज से वर्गीकृत करें। जैसे इसमें 4 सेमी, 5 सेमी, 6 सेमी भुजाएं, तो तीनों ही भुजाएं अलग अलग है तो ये विषमबाहु हो गया। दूसरे में देखो 7 सेमी, 7 सेमी, 7 सेमी, इसका मतलब समबाहु, सारी भुजाएं समान है। इसमें बनने वाले कोण भी होंगे, सभी समान होंगे।
6 सेमी, 5 सेमी, 6 सेमी, तो इसमें 2 भुजाएं बराबर है तो द्विबाहु समद्विबाहु हो जाएगा। 7.2 7.2 6, तो 2 भुजाएं बराबर है तो समद्विबाहु त्रिभुज। इस टाइप से नीचे दिए गए त्रिभुजों को पहले अनुमान लगाकर पुनः माप त्रिभुजों की वर्गीकृत कीजिए। ये हो गया विषमबाहु, तीनों ही भुजाएं विषम है। वैसे इसको समकोण भी कहते हैं क्योंकि इसमें एक 90 डिग्री का कोण है। ये क्या है, तीनों भुजाएं समान है, तीनों भुजाएं समान है तो समबाहु त्रिभुज। इसकी भी तीनों भुजाएं समान ही है तो ये भी समबाहु त्रिभुज। ये समद्विबाहु, इसमें 2 भुजाएं ये बराबर लगी तो ये समद्विबाहु। प्रश्न 3, त्रिभुज की पहचानिए, त्रिभुज को पहचानिए तथा उनके भुजाओं के आधार पर वर्गीकृत कीजिए। इसमें देखो 1 2 सेमी 2 सेमी 2 सेमी तो समबाहु त्रिभुज हो गया। 3 सेमी 5 सेमी 7 सेमी, तीनों ही भुजाएं अलग अलग है तो विषमबाहु हो गया। 3 सेमी 3 फीट 3 फीट 5 फीट, तो 2 भुजाएं बराबर है तो समद्विबाहु हो गया। इसमें 2 फीट 2 फीट 2 इंच 2 इंच और 3 इंच, तो ये समद्विबाहु हो गया। ये 3 4 फीट 4 फीट 4 फीट समबाहु हो गया। 9 फीट 8 फीट 8 इंच 9 इंच 7 इंच, ये भी समबाहु। कार्यपत्रक 63, दक्षता, कोण के आधार पर त्रिभुजों के वर्गीकरण की समझ विकसित करवाना। त्रिभुजों के कोणों को मापकर त्रिभुजों में न्यून कोण, समकोण, अधिक कोण और लिखिए। देखो न्यून कोण तो कौन सा है, 0 से अधिक और 90 डिग्री के कम के कोणों को न्यून कोण कहते हैं। समकोण 90 डिग्री के कोण को समकोण कहते हैं। अधिक कोण 90 डिग्री से अधिक और 180 डिग्री से कम के कोणों को अधिक कोण कहते हैं। तो अभी इसको लो, ये कैसा हो गया, समकोण हो गया। इसको कहो न्यून कोण, क्यों, कोई भी 90 से बड़ा नहीं है तो इसलिए न्यून कोण हो गए। ये इसमें देखो एक 120 का दे रखा है, इसका मतलब 90 से अधिक है तो अधिक कोण हो गया। इसमें 60 इसमें 60 तो ये भी 60 ही होगा, इसका मतलब ये न्यून कोण है सारे ही। ये देखो 60 60 60, ये भी न्यून कोण है। इसका 90 है एक तो समकोण त्रिभुज है। इसमें देखो सभी 60 से कम है, न्यून कोण हो गए ये। न्यून कोण, ये देखो अधिक कोण है, 90 से ज़्यादा है। ये न्यून कोण हो गए, ये न्यून कोण, ये 90 से अधिक है इसलिए अधिक कोण। कार्यपत्रक 64, दक्षता, त्रिभुजों को उसके कोण और भुजाओं के आधार पर वर्गीकृत कर पाना। दिए गए त्रिभुज की भुजाओं के आधार पर उसके प्रकार बताइए। 4 सेमी 5 सेमी 3 सेमी तो विषमबाहु, ये हो गया समद्विबाहु, ये हो गया समबाहु। प्रश्न दिए गए त्रिभुजों में प्रत्येक कोण की माप लिखकर उनके कोणों के नाम वर्गीकृत कीजिए। ये हो गया 90 का और ये हो गए दोनों 40 और 50 के, ठीक है। तो ये पूरा कैसा हो गया, समकोण त्रिभुज लिख सकते हो इसको, समकोण त्रिभुज। इसमें देखो 110 30 40, ये 110 का हो गया तो ये अधिक कोण, ठीक है, अधिक कोण त्रिभुज। इसमें देखो सारे 60 60 के हैं तो ये न्यून कोण, न्यून कोण त्रिभुज। प्रश्न 3, नीचे दिए गए त्रिभुजों के 2 कोणों को माप लिखिए, तीसरे कोण का माप लिखे। 2 तो लिखे हुए हैं, 90 और 60, 180 में 90 और 60 कितने हो गए, 150, 180 में से घटाए तो ये 30 हो गए। 100 और 40 140, 180 में से 140 घटाए तो 40 आ गए। ये हो गए अपने 45 और ये 105, 180 में से घटाए तो 75। एक
बाहु त्रिभुज की भुजाएं जिसमें कि लंबाई 6 सेमी है, तो इसका कोण सांधे की सहायता से बनाएं। तो देखो ये पहले 6 सेमी आपने खींच ली। अब यहाँ से 6 सेमी का चाप यूँ काट दिया, 6 यहाँ चांदा रख के यूँ काट दिया, कटे हुए स्थान को कर दिया तीनों की, अर्थात 60-60 सेमी की। तो ये कोण हो गए और ये आपकी इस टाइप से। कार्यपत्रक 65, दक्षता चतुर्भुजों की समझ विकसित कर पाना। प्रश्न 1, चतुर्भुज एम एन ओ पी के विकर्ण खींचकर उनके नाम लिखो। एम एन ओ पी विकर्ण एक तो हो गया, ये देखो एम पी, ये सीधा कीमती है, ये हो गया, एक हो गया एन ओ, ये हो गया, दो विकर्ण हो गए। विकर्णों को प्रतिच्छेद बिंदु चतुर्भुज के अभ्यंतर भाग में स्थित है या बहिर्भाग में? ये बिंदु है जो कहाँ है? अभ्यंतर भाग में। नीचे दिए गए कथनों के सत्य और असत्य लिखिए। आयत को प्रत्येक समकोण सम होता है। आयत में प्रत्येक कोण समकोण होता है, सही है। समचतुर्भुज में सभी भुजाएं बराबर होती है, सही है। वर्ग को एक विशेष प्रकार का आयत समझा जाता है, सही है। एक समलंब की सारी भुजाएं बराबर होती हैं, ये गलत है, बराबर नहीं होती। बराबर भी नहीं होती, दो भुजाएं समानांतर होती है, बस इतना ही है। जैसे ये रहा, ये भुजाएं समानांतर होती हैं। देखो आयत है तो ये रहा, ये क्या कर रहा है? प्रत्येक कोण समकोण होता है, तो इसका प्रत्येक कोण समकोण है। समचतुर्भुज, इसको समचतुर्भुज बोल लो या वर्ग बोल लो, एक ही बात है। चतुर्भुज इसकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं। वर्ग विशेष प्रकार आयत भी समझा जा सकता है। और ये एक समलंब चतुर्भुज, ये समलंब चतुर्भुज, ये इनको अब पहचाने। दिए गए चतुर्भुजों उनके नाम के मिलान करें। ये हो गया आयत, ये हो गया वर्ग, ये हो गया समांतर चतुर्भुज, और ये हो गया समचतुर्भुज, और ये हो गया समलंब चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज में आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। प्रश्न 4, चतुर्भुजों के चारों कोणों को जोड़ 360 होता है, तो चतुर्भुज में छूटे हुए कोण का मान ज्ञात कीजिए। देखो 105 और 75, 180, 180 में 100 जोड़े तो 280, 360 से हम 280 घटाएंगे तो 80 आ गया। 72, 102, 78, 180 और 72, तो ये कितना हो गया? 108। इस टाइप से इन दोनों को जोड़ के 360 में से घटाएं, ये कर दिया। दिए गए त्रिभुज का नाम बताइए। ये हो गया वर्ग, ये हो गया समलंब चतुर्भुज, ये हो गया समचतुर्भुज क्योंकि सारी भुजाएं समान है, ये हो गया इसका आयत। थैंक यू वाचिंग फॉर वीडियो। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जिससे मैं आपको अंग्रेजी, गणित, संस्कृत, इनकी अच्छी से अच्छी व्याकरण या जितनी जानकारी आपको आवश्यकता उतनी उपलब्ध करा सकूँ।